हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो ऑलरेडी मैंने अपना वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। लास्ट वीडियो मेरा बीपीटी थ्योरम के ऊपर था, जो बोर्ड्स में मैंने बताया था 5 मार्क का आता है। आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है रूट थ्री, प्रूव दैट रूट थ्री इज़ ए इर्रेशनल। ये भी बोर्ड्स में स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है। और ये कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का आता है। दैट मीन्स बीपीटी थ्योरम 5 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, टोटल कितना हो गया? 8 मार्क्स। आउट ऑफ 88 मार्क्स आपका इधर में कंफर्म हो गया। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से इसको प्रूव करते हैं। तो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट रूट थ्री इज इर्रेशनल। अब जैसे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ने जो पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल बोलते हैं। या फिर जो भी नंबर रूट्स होता है, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये इर्रेशनल है, तो हम लोग उसको सपोज करते हैं। मैथ्स में एक तरीका होता है, हम लोग पहले उसको गलत एज्यूम करते हैं, फिर उस एजम्पशन को रॉन्ग बता के उसको प्रूव करते हैं। तो वही तरीका हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री इज ए रैशनल। रूट थ्री इज रैशनल। अब जैसे कि रैशनल, व्हाट इज रैशनल? रैशनल मतलब जो भी नंबर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको रैशनल बोला, दैट मीन्स रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, बोल सकता हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में। और पी और क्यू क्या है? हम लोग एक और चीज लिख देते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? जैसे P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसी के बेस पे हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट थ्री ये इधर आ गया तो Q और इधर आ गया P। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग ने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या हो जाएगा? रूट थ्री का स्क्वायर 3Q स्क्वायर और ये अपना P स्क्वायर। इसको याद से इक्वेशन 1 आप लोग मार्क कर लेना। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हम लोग ने मार्क कर दिया। अब देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि Q जो है इसको क्या कर रहा है? ये जो 3 है इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 3 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है? 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 किसको डिवाइड करेगा? P को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स P। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 P को भी डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको समझाने के लिए मैं एक तरीका यूज करता हूँ। अगर मैं बोलूँ 6 इज डिविजिबल बाई 3, 6 इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 6 होता है। दैट मीन्स 3 इंटू 2 टाइम्स क्या हुआ? 6 हुआ। तो वैसे ही अगर P 3P को डिवाइड कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? P को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या रहा होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं 3 टाइम्स C इज इक्वल्स टू P, 3 टाइम्स C इज इक्वल्स टू P। और ये C क्या है? एक इंटीजर है। C क्या है? एक इंटीजर है। C क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, अगर C एक इंटीजर है, अब हम लोग एक स्टेप वापस इधर में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अभी हम लोग वापस क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9C स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो इधर भी P स्क्वायर है और अपने पास ऑलरेडी एक P स्क्वायर है, तो हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक बार इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। इक्वेशन 2। अब 2C स्क्वायर, अब P स्क्वायर का वैल्यू हम लोग के पास है क्या? 3Q स्क्वायर। क्या है? 3Q स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ने किससे लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग ने ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। अब हम लोग इसको थोड़ा और काट कुट कर सकते हैं। इसको काटा, इसको 3 टाइम्स, तो क्या आ गया? 3C स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। देखो हम लोग के पास वापस सेम चीज कुछ आ रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। दैट मीन्स 3 विल ऑल्सो डिवाइड Q। अब हम लोग ने सबसे पहले क्या सपोज किया था?
पी एन क्यू आर को प्राइम, पी एन क्यू आर को प्राइम। बट हमें क्या मिला देखिए, 3 डिवाइड्स P, और हमें एक और चीज क्या मिल रहा है, 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो, मतलब 3P को भी डिवाइड कर रहा है, 3Q को भी डिवाइड कर रहा है। और हम लोग ने यहाँ पे क्या सपोज किया था कि पी एन क्यू आर को प्राइम। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बोलता है, को प्राइम का मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हम लोग ने क्या सपोज किया, हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि 3 एक और कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर assumption was wrong। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ये जगह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore our assumption was wrong as we have 3 and another common factor। अनदर कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स आवर assumption was wrong। तो हम लोग ने एज्यूम क्या किया था, √3 इज रैशनल। हम लोग ने एज्यूम क्या किया था, √3 वाज रैशनल। तो हम लोग का एजम्पशन अगर रॉन्ग हो जाता है, इससे हम लोग क्या प्रूव कर देता है, √3 इज इर्रेशनल। बहुत ही इजी सा है, कैलकुलेटिव स्टेप्स है। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने स्किप किया जो एनसीईआरटी में था, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। आप अगर इतना लिखोगे कोई भी टीचर नहीं काटेगा, आपको 3 आउट ऑफ 3 ऐसे ही मिल जाएगा। इससे ही हम लोग ने सीबीएसई बोर्ड में आने वाला 10% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने कितना निकाल लिया, पहले का 5, अभी का 3, कितना हो गया 8। तो 8 आउट ऑफ 80 हम लोग को मिल गया। थैंक यू। हम लोग आगे भी और नया नया वीडियोस पे बात करेंगे।